देश के लोग बीमारी के जंजाल में न फंसें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें, इसके लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। हरियाणा में जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए सीएम मनोहर लाल खुद प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं और कई योजनाएं भी इसीलिए चलाई जा रही हैं ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को आसान बनाया जा सके। और निरोगी हरियाणा योजना भी इन्हीं योजनाओं में से एक है, जिसके तहत सभी नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस योजना के सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों में बीमारी की पहचान हो रही है, उनका मुफ्त इलाज भी किया जा रहा है। पलवल में इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों का कहना है कि ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है। हरियाणा में निरोगी योजना है जो बहुत अच्छी योजना है सरकार की। इससे जो निरोगी योजना है जो इससे गरीबों को लाभ मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैनल पर रखे गए हैं वहाँ उनका निरोगी उससे इलाज हो रहा है। पहले 1,80,000 तक की आमदनी जिनकी थी उनको रखा गया था आयुष्मान में, अब उनको 3 लाख के करीब कर दिया गया है। अब उनको भी निरोगी योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो गया है। पैसा कोई नहीं लगता, 5 लाख तक का जितना भी इलाज होगा वो निरोगी योजना के तहत अस्पतालों में हो जाएगा। लक्ष्मण बहुत अच्छा है, ये फ्री में इलाज होगा मेरा पैर का, बहुत बढ़िया है। ऐसे इलाज फ्री चलता रहे, गरीब आदमी के लिए खुशियाँ। तो वहीं हौडल की एक महिला नाजमीन ने बताया कि किस तरह उन्हें नागरिक अस्पताल में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। अपनी देवरानी के अस्पताल पहुंची थी। उनकी देवरानी को बच्चा हुआ। इस दौरान न उनका कोई खर्च हुआ और न ही उन्हें कोई परेशानी हुई। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल से धन्यवाद किया है। मेरा नाम जी नाजमीन है, मैं गांव खिल्लुका की रहने वाली हूँ और ये मेरे देवरानी है और इसे ऑपरेशन से बच्चा हुआ है और बच्चा और जच्चा दोनों खूब स्वस्थ है और हमें ये सरकारी हॉस्पिटल से लाभ मिला है। मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं जी दिल से। क्या अच्छी देखभाल हो रही है? अच्छी बढ़िया देखभाल हो रही है, खूब अच्छा सुविधा है जी यहाँ और ये फ्री इलाज है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। सरकार की जो योजना है उनका हमें पूरा लाभ मिला है जी हम, और हम दिल से धन्यवाद करते हैं जी मुख्यमंत्री साहब। तो वहीं एक और महिला मुकेश भी अपनी बहू को लेकर के नागरिक अस्पताल पहुंची थी। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें नहीं हुई। हर तरह की सुविधा मिल रही है और कोई पैसा भी नहीं लगा। क्या नाम है ये? मेरा मुकेश। इसलिए आए आप यहाँ? अपनी बहू लेके आए बच्चा जनाने के लिए। बढ़िया इलाज है, रोज खूब देखभाल है रही है। बांसवा से आए होटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं मिल रही है। अच्छी सुविधा मिल रही है, अच्छी सुविधा मिल रही है, खूब बढ़िया गौर है रही है। कोई पैसा न देला ना कोई ना ले में कुछ भी। फतेहाबाद जिले के भट्टू कला सीएचसी में निरोगी हरियाणा योजना के अंतर्गत 270 स्कूली विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच की गई। जिन छात्रों में एनीमिया, दंत समस्याओं और आंखों से संबंधित समस्याएं पाई गई, इन सभी बच्चों को सीएचसी भट्टू कला में उपचार दिया गया। मैं सुभाष चंद्र वर्मा, एसपी गवर्नमेंट मॉडल शिशु प्राइमरी स्कूल भट्टू कला। मेरे स्कूल में निरोगी हरियाणा के तहत स्कीम के तहत RPS की टीम अगस्त के फर्स्ट वीक में आई थी। मेरे स्कूल के 270 बच्चों का लगभग मेडिकल जांच हुआ, जिसमें 60 बच्चे बच्चे डिजीज पाए गए। 40 बच्चों का जो है मेंटल्स का था, दर्दों का, और 5-6 बच्चे जो है स्किन के थे, 5-6 बच्चे एनीमिया थे। उन बच्चों को हर हफ्ता 10-10 की टीम में लेकर के हम आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स को भी साथ में बुलाते ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इसके अलावा सिरसा में भी इसी तरह स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जहां एक बच्चे के दिल में कुछ समस्या थी। बच्चा आंगनबाड़ी में जाता था, वहां कैंप लगाया गया, जांच हुई तो दिल में छेद का पता लगा। बच्चे के पिता ने बताया कि उन्हें एक अस्पताल भेजा गया, वहां बच्चे का ऑपरेशन किया गया। अब वो पूरी तरह से ठीक है और कोई खर्च भी उनका नहीं हुआ। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम बंशीलाल है। बच्चे का बच्चे का नाम बंशीलाल है। तो बच्चे को क्या तकलीफ थी आपको? बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम, हार्ट में से पता कैसे लगा आपको? वो सर आंगनवाड़ी के अंदर बच्चा जाता है, तो आंगनवाड़ी के अंदर रजिस्टर था उसका, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टीम आती है वहाँ पे चेकअप के लिए, तो उन्होंने उसकी जांच की, देखा बच्चे को ग्रोथ प्रॉपर नहीं थी, तो उन्होंने एक कार्ड बना के दिया RBS की स्कीम का, जिसके तहत हम सिरसा आए, यहाँ पे अंकुर सर के पास आए RBS के अंदर। तो वहाँ आने के बाद उन्होंने बच्चे की जांच करवाई, उसके बाद उसकी मेडिकल जांच के बाद वो स्पष्ट हो गया भी उसके हार्ट में छेद है। अच्छा, हाँ, तो फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, क्या हुआ? हाँ, उसके बाद यहाँ से हमें ये हॉस्पिटल दिया गया, इंडस हॉस्पिटल, जो कि डेराबस्सी में पड़ता है। उसके अंदर पहले हम विजिट करने गए, हॉस्पिटल अच्छे थे, डॉक्टर भी अच्छे, स्टाफ सभी हेल्पफुल थे। तो उसके बाद उन्होंने बच्चे का ऑपरेट कर दिया, ऑपरेट बच्चा बिल्कुल सही है। तो पैसा वगैरह कहीं नहीं, कोई खर्चा नहीं लगा। ऑपरेशन ठीक हो गया? हाँ, ऑपरेशन ठीक हो गया, बच्चा भी हेल्थी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी लोगों को कोई संदेश जो आप देना बाकी चाहोगे? लोगों को यही संदेश रहेगा सर कि जिन बच्चों की ग्रोथ या आफ्टर बर्थ के बाद अगर कोई भी प्रकार की खामी दिखाई देती है या कोई भी तकलीफ है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, डीपनेस आ रही है या आंखों में टेढ़ापन, बहरापन, ये सब दिक्कत आ रही है, तो वो मध्य वर्गीय है या निचले वर्ग में आते हैं, तो वो ये हरियाणा सरकार की जो RBS के अंडर स्कीम चल रही है, इसका बेनिफिट उठाएं, जो कि उनकी फाइनेंशियल और एक बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ और उसकी भविष्य के लिए अच्छी रहेगी। केंद्र की आयुष्मान योजना को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना चलाई और उसके साथ ही निरोगी हरियाणा योजना भी चलाई गई। गुरुग्राम के CMO डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी दी है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जो लॉन्च की थी, और ये उन लोगों के लिए है जो पर्टिकुलरली अंत्योदय यानी आखिरी में जो पायदान पे एक गरीब आदमी खड़ा है, उनके लिए अंत्योदय स्कीम के तहत ये हेल्थ की एक कार्ड जो है या एक स्कीम बनाई गई थी, जिसमें जो अंत्योदय परिवार है, जो जिनकी आपको याद होगा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आयुष्मान कार्ड हुआ करता था जिसमें 1.2 लाख की इनकम वाले जो लोग थे उनको हमने शामिल किया हुआ था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय के तहत काम करते हुए उन लोगों को भी शामिल किया जिनकी इनकम सालाना 1.8 लाख है, और 1.8 लाख वाले इनकम वालों को हमने जो आयुष्मान का, जिसको एक्सटेंडेड आयुष्मान कार्ड दिया गया और उसको हरियाणा में चिरायु स्कीम के नाम से कहा गया, और सेम जो बेनिफिट आयुष्मान के मिलते हैं वही बेनिफिट इन चिरायु कार्ड धारकों को यानी 1.8 लाख की इनकम वालों को ये बेनिफिट दिए जाएंगे। 5 लाख परिवार को सालाना प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में, अगर जहां जो प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है वहां पर इलाज मुफ्त मिलेगा 5 लाख तक का। और इसी भी चीज़ की कड़ी में आगे अभी पिछले कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री ने 1.8 लाख से ज़्यादा भी जिनकी इनकम थी, यानी 3 लाख तक जिनकी इनकम थी, उनको भी चिरायु योजना में शामिल किया गया। लेकिन उनको वन टाइम सिर्फ 1500 रुपये सालाना फीस देने के बाद वो भी 5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए ये योजना किस तरह से वरदान साबित हो रही है? बिल्कुल, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए वरदान वैसे ही साबित इसलिए होगी क्योंकि हमारा पर्पज भी था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आयुष्मान का पर्पज भी ये होता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, जो अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च सकते, तो उनको न केवल उसको कमाने वाले को बल्कि पूरे परिवार को 5 लाख तक की जो है ट्रीटमेंट वो मुफ्त मिलेगी, तो उसको अपनी जेब से कोई पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। ये जो वो अपने अपनी चीज़ों पे, व्यापार में, रोजगार में या अपने परिवार की अन्य चीज़ों पर फाइनेंशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इलाज प्रैक्टिकली हमने गरीब लोगों का कहूँ या अंत्योदय परिवार का कहूँ, हमने मुफ्त उपलब्ध करा दिया है। तो इस योजना से कोई मरीज कैसे लाभ उठा सकता है, उसका कैसे? पहली बात तो ये है कि हमने जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की है वो लिस्ट ना केवल हमारे सभी सिविल हॉस्पिटल्स में कहूँ या
PHC, CHC उन सभी जगह डिस्प्लेड है। उपायुक्त जिला कार्यालय में भी ये लिस्ट उपलब्ध करवाई हुई है। हमारी जो हरियाणा सरकार की वेबसाइट उस पर भी उपलब्ध है। और जैसा मैंने आपको बताया, आप सरकारी अस्पताल में भी अगर आप जाते हैं वहाँ पर भी, और जो हॉस्पिटल्स एम्पैनल्ड हैं वहाँ पर आपको सिर्फ अपना आयुष्मान कार्ड दिखाना होगा या चिरायु कार्ड जो हरियाणा का स्कीम का है, और आपको 5 लाख तक रुपए का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ना केवल हमारे स्तर पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से, बल्कि जब भी कोई जिला उपायुक्त की या कोई टास्क फोर्स की मीटिंग होती है उसमें बताया जाता है। हरियाणा सरकार भी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, या मैं ये कहूँ चलचित्र या इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी हम लगातार इसकी IEC कर रहे हैं और लोगों को फायदा उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। निरोगी हरियाणा योजना मनोहर सरकार के द्वारा संचालित एक जनहित की योजना है। योजना के माध्यम से सरकार लोगों का स्वास्थ्य संबंधी डेटा भी इकट्ठा कर रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल भविष्य में योजनाएं बनाने के लिए किया जा सके और लोगों को और भी ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। इस योजना के लिए किसी तरह के ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं है। चेकअप के दौरान ही परिवार पहचान पत्र के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर मुफ्त में स्वास्थ्य जांच और जांच के बाद जरूरत पड़ने पर उपचार भी मुफ्त ही किया जाता है। इसीलिए तो लाभार्थी मनोहर सरकार का बार बार धन्यवाद करते नहीं थकते।